मंत्र का जो भाव है, जो पिछले मंत्र में हमने व्याख्या की थी, प्रभु नाम स्मरण से हम वासनाओं से ऊपर उठते हैं, शरीर में सोम का व्यापन कर पाते हैं और शक्तिशाली बनकर संग्रामों में प्रभु द्वारा रक्षित होते हैं। पहले भर्तृहरि जी ने जो एक श्लोक लिखा है उसमें ईश्वर के विषय में और सांसारिक मित्र और ईश्वर के मित्र के विषय में जो चर्चा है, पापान निवारति योजते हिताय गुह्यम न गुह्यम प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति दधाति काले सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति संताः। पापान निवारति योजते हिताय, और जो इसमें मंत्र का भाव है, प्रभु नाम स्मरण करने से पापों से ऊपर उठते हैं। और इसका जो अर्थ है सांसारिकता में लेते हुए कहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा व्याख्या को समझने की कोशिश करें, इसको सांसारिकता में से और थोड़ा ईश्वर की तरफ जाने की इसमें किस तरह से व्याख्या है। पापान निवारति योजते हिताय, अगर कोई मेरा मित्र पाप में संलिप्त है और उसको दूर करने के लिए उसको कहे कि भाई ये ठीक नहीं है, ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए, वो बुरा मानता है, तो योजना बनाइए। कैसे शब्द का है? योजना हिताय, उसके हित के लिए योजना बना करके उसकी, वो बेशक बुरा मान जाए, आपसे बात नहीं करे, आपसे लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, जब तक वो उस पाप से निवृत्त ना हो जाए तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना। ये सच्चे मित्र का लक्षण है। क्या आज ऐसे मित्र मिलते हैं? सिर्फ ईश्वर के अलावा ऐसा कोई मित्र है? सांसारिकता में जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्वार्थवश, कोई किसी का नौकर है, नेबर है, जो भी है, आपस में एक दूसरे से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि कुछ न कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तब तक जुड़े हैं, उसके बाद कोई मित्र नहीं है। गुह्यम न गुह्यम प्रकटीकरोति, ईश्वर के अलावा कोई भी आपकी बुराई को किसी और के सामने प्रकट नहीं करेगा। ईश्वर ही ऐसे हैं जो कि आप कोई भी गलती कर दो, किसी बार किसी और को आपकी वो नहीं बताएंगे, आपकी कितनी भी अवगुण हैं। और आपातगतम च जहाति ददाति काले, किसी भी काल में अगर मित्र परेशान है, दुखी है, उसको किसी आवश्यकता है, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद नहीं करता है, तो वो मित्र तत्काल उस मित्र को त्याग दे, ऐसा इसमें बताया। सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति संता, ऐसे मित्र में लक्षण होने चाहिए। अब यहाँ अंतिम में कह रहे हैं कि ये इसके ईश्वर के अलावा ऐसे लक्षण सांसारिक पुरुष में नहीं मिलते हैं। आगे जो मंत्र मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसकी व्याख्या करेंगे। तम त्वा वाजेषु वाजनम वाजयास्मः शतक्रतो धनानामिद्रम सातय। ये ऋषि मधुछंदा देवता इंद्र छंद गायत्री स्वर षड्यज, तो ये कह रहे हैं अनंत प्रज्ञान व कर्म वाले प्रभु, अनंत प्रज्ञान, जिनकी प्रज्ञा से भी और दूर, अनंत प्रज्ञान व कर्म वाले प्रभु, काम क्रोधादि के साथ संग्राम में प्रशस्त शक्ति को देने वाले। काम क्रोधादि, काम क्रोधादि इनसे, प्रभु नाम से ही इससे ऊपर उठा जा सकता है, अन्यथा कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि इनसे आप ऊंचे उठ पाएं। बचपन से लेकर के मरण पर्यंत हम इतने कुछ गलत ना करते हुए हम संसार में रहते हुए कितनी गंदगी फैलाते हैं। एक उस तरीके से देखा जाए, जहां स्वाध्याय करते हुए ऐसा एक प्रसंग आया कि जो संसार में यज्ञ नहीं करता है उसको सुअर का जन्म मिलता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर इतने अपने शरीर के द्वारा इतनी गंदगी निकाली, अब उस शुद्धि वातावरण के लिए शुद्ध अपनी तरफ से कुछ किया नहीं, तो जाओ उसी में ही लेटो अब जाके।
उसको वही गंदगी पसंद है, और तालाब में तो कूदेगा ही नहीं। जो तालाब का बचा हुआ जो जगह रहेगी कीचड़ वाला, उसी में ही लेटेगा। तो इन चीजों से उठने का एक ही मार्ग है, ईश्वर का नाम जपें। आर्य समाज में कहते हैं कि श्रद्धा नहीं होती। आर्य समाज में बहुत सारे मार्ग हैं सब चीजों को जानने की। जहां एक ही व्यक्ति कोई किसी एक नाम को लेकर के जप करने लग जाते हैं, श्रद्धा हो जाती है। वहां ऐसा कहेंगे कि बस उसके आगे कुछ नहीं है। एक मेंढक कुएं में कूद जाए और उससे जो वाले मेंढक पूछे कि बाहर वाला संसार कैसा है, कि वहाँ तो बहुत तालाब हैं, ये हैं, समुद्र हैं, नदियाँ हैं। अब तो झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं, ऐसे ही है, ये डूबकी मारे इधर से इधर, यही है सब संसार। मैं कहीं तक उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ कि बस एक चीज़ जहाँ पकड़ लिया वो वहाँ पकड़ करके वो श्रद्धावान बने रहते हैं। लेकिन ईश्वर को जानने की, ईश्वर को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो हमारे आर्य समाज में जो शास्त्रों के अनुसार है, वो दूसरे जगह नहीं है। तो हम स्वाध्याय करते हुए काम क्रोध आदि इन चीज़ों पर विजय प्राप्त करें। संग्रामों में सप्त शाक्ति प्रशस्त शक्ति को देने वाले उस आप को हम वर्जित करते हैं। जायति अर्चिति, ये निरुक्त का शब्द है। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति इस आध्यात्म संग्राम में प्रभु के उपासक से ही शक्ति को प्राप्त करता है। जो ये संग्राम है, ये संसार संग्राम ही, कितने कितने प्रकार के धर्म हैं, आप सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे, मैं शादी पढ़ने गया, आप कहेंगे, आप एकदम नहीं मानेंगे, और मैंने भी नहीं माना था। मैं शादी पढ़ने गया, पहले वो शादी हुई, एक बौद्ध महाराज आए थे शादी करके, वो गए नहीं थे उधर, खाना खा रहे थे। वो दोनों प्रकार से उन्होंने किया था, सनातनी से भी करेंगे, वो बौद्ध से अपना प्रकार करके। तो वहाँ वो नॉनवेज बना हुआ था। तो उसने मुझे पूछ लिया, पंडित जी हम नॉनवेज बना, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। नहीं, वेज भी है अलग, नहीं खाएंगे, अगर बनाए तो खाएंगे ही नहीं। तो बोले पंडित जी वो महाराज तो नॉनवेज खा रहे हैं। अब बताइए, जो अहिंसा को मानने वाले, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म ऐसे मानने वाले, पता नहीं कहाँ से वो व्यक्ति किस प्रकार के, और बाकायदा वही लाल कपड़ा, यहाँ तक पूरा नंगा, नीचे कपड़ा लोटे पे, नीचे कपड़ा लाल कपड़ा लपेटे हुए। हम आश्चर्य में हो गए कि ये व्यक्ति, भगवान जाने क्या होगा, कैसे कैसे लोग पैदा हो गए हैं धरती पर। उनसे बचने के लिए बहुत स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। अच्युत करते हैं, इस संग्राम में प्रभु का उपासक ही शक्तिशाली बन सकता है। जीव स्वयं इन प्रबल शत्रुओं को जीत नहीं सकता। स्वयं ये जीव इन प्रबल शत्रु जो जीवन में है, इनको जीत नहीं सकता। त्वं सित युजावयम, प्रभु रूप मित्र के साथ ही हम इनको जीत पाते हैं। मैं एक श्लोक सुना रहा था, प्रभु रूप मित्र के द्वारा ही, ये जो पापा निवारति योजते हिताय जो मंत्र है, यहाँ ये सिद्ध होता है कि प्रभु रूप मित्र ही के साथ ही हम इनको, इन सब इंद्रियों को जीत सकते हैं। जैसे वो दशहरे के दिन शायद मैं थोड़ा सा समझा नहीं पाया, 10 हरा, जिन्होंने 10 इंद्रियों को हर लिया है उसको दशहरा, ऐसे शब्दों का अर्थ होता है। तो जब तक हम इन इंद्रियों को हर नहीं लेते हैं, अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर लेते हैं, जब तक हम ईश्वर की उपासना भी नहीं कर पाते हैं, और ये शक्तियां भी हमको नहीं मिल पाती हैं। परमेश्वरशाली प्रभु, इन कामादि शस्त्रों को जीतकर धनानाम साथ धनों की प्राप्ति के लिए भी हम आपकी ही अर्चना करते हैं। आपने ही हमें वे सब वस्तुएं प्राप्त करानी हैं जिनसे कि मनुष्य धन बनाता है। शरीर का स्वास्थ्य, मन का नैर्बल्य व बुद्धि की तीव्रता से सब प्रभु कृपा से ही हमें प्राप्त होते हैं। शरीर स्वस्थ न हो, रुग्ण है, कुछ सोच है कि चलो 50-60 के बाद में जब निवृत्त हो जाएंगे तब ईश्वर की उपासना करेंगे, अभी काम दाम में लगे रहते हैं। उस समय एक लंबी लिस्ट हाथ में होती है कि सुबह कौन सी गोली खानी है, शाम को कौन सी गोली खानी है, नाश्ते के बाद कौन सी लेनी है, खाने के बाद कौन सी लेनी है। वो उस गोलियों में पूरा दिन जाता है, पूरी रात नींद नहीं आती है, क्योंकि इतने कर्म किए हैं
आज जो भी अगर ये कहे कि मुझे रात में नींद नहीं आती है, तो बस वो उन कर्मों को सोचता है कि मैंने ये किया, मैंने इसको गलत बोला, मैंने उसने गलत बोला। कभी आत्मग्लानि होती है, कभी गुस्सा आता है, कभी पश्चाताप होता है। इस वजह से नींद नहीं आती है। नींद ना आने का एक ही कारण है कि आप विचार कर रहे हैं, कुछ आपके मन में विचार चल रहा है। अगर विचार शून्य है तो नींद आने में शून्य समय ही लगेगा, इतने ही समय में आप सो जाएंगे। और मन की दुर्बलता, जब हमने कोई गलत किया है तो मन की दुर्बलता होगी। मन एकदम पक्का अपनी जगह पर ठीक है तो किसी से कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं। और बुद्धि की तीव्रता, जब तक व्यक्ति स्वाध्याय न करे, स्वाध्याय विहीन रहे, तो तीव्रता कहाँ से आएगी? जब बोलने के लिए जब कुछ है ही नहीं तो क्या बोल पाएंगे? तो ये चीजें ही प्रभु कृपा से ही हमें प्राप्त होती हैं। प्रभु कृपा, प्रभु ही हमें आध्यात्म संग्रामों से विजयी बनाते हैं और धन प्राप्त कराते हैं। प्रभु ऐसा नहीं है धन प्राप्त नहीं कराते हो, प्रभु सिर्फ प्रभु प्रभु में सन्यासी बन जाओ। धन भी प्राप्त कराते हैं अगर उनकी साधना करते हैं तो थोड़ा सा मेरे साथ गुनगुनाएंगे। हाँ जी। हाँ, नहीं, अगर आपका मित्र सिर्फ आपको, कुछ लोग कहते हैं कि वो मुझे यूज कर रहा है। अरे अब समझ में आ गया तो क्यों नहीं छोड़ देते भाई? कभी किसी के मुंह से सुना ना कि वो कुछ लोग हमको यूज कर रहे हैं। तो जो लोग यूज कर रहे हैं उनसे अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। मेरी गाड़ी ले जाता है, पेट्रोल भी नहीं डलवाता है, तो गाड़ी मत दो, सीधा मना कर दो, हम नहीं देंगे गाड़ी। और हमेशा जो मित्र आपको अलग पार्टियों में और अलग चीजों में ले जाने की कोशिश करता हो, उससे दूर हो जाओ। आप उसको सुधारने की कोशिश करें, अगर वो सुधर जाए तो अलग बात है, नहीं तो ऐसे मित्रों से दूर रहें जो हमेशा जो नहीं करने वाली चीजें हैं उनकी तरफ जाए। उन ऐसे मित्रों से दूर रहें। इसी पॉइंट पे आपने जो कहा कि उसको बोल दो, बोले बगैर ही आप दूर हो जाओ, बिना। हाँ, ये रवि जी का वो है बिना बोले आप व्यवस्था, वो बिना बोले दूर हो जाते हैं। आजकल का युग ऐसा है, बोलने पे तो खराब। अब जैसे मैं बोला हूँ, मैंने सबको डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन बिना बोले आप दूर हो जाओ। हाँ, बिना बोले दूर हो जाओ। नहीं, अगर वो फिर से चिपकने की कोशिश करता है तो बोलना ही पड़ेगा ना फिर। ठीक है, उसके लिए आपको ओम का थोड़ा सा उच्चारण कर लेते हैं हम। बोले आपको वो कर पड़ा। हाँ, वो आपकी सामर्थ्य होनी चाहिए, आप में तेज होना चाहिए, उसके लिए बिना बोले हो जाता है। नाम प्रभु का प्यारा ओम, प्यारा ओम, दाता पालन हारा ओम, प्यारा ओम। नाम प्रभु का प्यारा ओम, प्यारा ओम, दाता पालन हारा ओम, प्यारा ओम।